दोस्तों नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिवाल पोल्ट्री में। दोस्तों आज साल का आखिरी दिन है, सोचा एक वीडियो बना ली जाए। पिछली वीडियो जो मैंने प्रॉफिट की बनाई थी और उससे पहले अपना अनुभव साझा किया था, दोनों वीडियोस पे आप सभी ने अच्छे खासे कमेंट्स कर रखे हैं। कुछ आपके सवाल हैं, कुछ आपकी सलाह है, कुछों ने अपने अनुभव बताए हैं। आप लोगों के कमेंट्स देख के समझ आता है कि आप सच में इस फार्मिंग को सीखना चाह रहे हैं। इसीलिए आज सोचा आपके सवाल और हमारे जवाब, जितना मुझे आता है उतने जवाब देने की कोशिश करूँगा। कमेंट्स में सबके इंडिविजुअली मैंने रिप्लाई कर दिए हैं। बाकी जो लोग ग्रुप्स में ऐड हैं, व्हाट्सएप जो ग्रुप बना रखा है उसमें ऐड हैं, उनके भी कोशिश करता हूँ जवाब दे दिए जाए। दोस्तों ग्रुप में काफ़ी मेरे से भी अनुभव वाले मेरे कई साथी जुड़े हुए हैं जो समय समय पे अपने सवाल, आपके सवालों के जवाब ग्रुप में दे देते हैं। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप इंस्टा हैंडल पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, मैंने अपने पूरे फ्लो का बताया था, क्या क्या खर्चा रहा, कैसे कैसे कितना कितना क्या क्या रहा। तो अगर वो नहीं देखी है तो आई बटन में या एंड स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, वो देखें, वीडियो को पूरा देखें। और चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आपके सवाल और हमारे जवाब। दोस्तों मैं पेपर पे लिख के लाया हूँ, काफ़ी सवाल से मुझे पूरे सारे याद नहीं रहते वीडियो बनाते समय, तो मैं लिख के लाया हूँ। सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया था कि आपकी शेड की हाइट कितनी है। दोस्तों मेरा ये ब्रॉयलर फार्मिंग का काम था पहले, ये मैंने पहला ही फ्लोक निकाला है। अभी तक काफ़ी लोगों के सवाल बचे हुए हैं, हालांकि हर वीडियो में मैंने बताया है कि ये मेरा ब्रॉयलर फार्म था। पहले हमारे यहाँ ब्रॉयलर फार्म बीच में पोल जैसे आप देख रहे हैं, ये पोल खड़े करके सिंपल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर खड़ा करके बनाया जाता था। आजकल तो फिर भी ब्रॉयलर फार्म बहुत ही हाईटेक बनने लग गए हैं। ये हमारा 10-12 साल पहले हमने बनाया था। तो इसकी साइड की हाइट आज के दिन 8.5 फीट है और बीच में से 11 फीट है। हाइट की बात करें तो इसमें सफिशिएंट हाइट नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, वेंटिलेशन की समस्या आती है। सर्दियों में जब कोहरा ज़्यादा होता है, पर्दे डाउन नहीं होते, तो अमोनिया की भी समस्या आती है। तो इस दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपनी शेड का डिज़ाइन करें। मेरा काम चल गया, मुझे सीखना था, मैंने सीख लिया और भी सीख रहा हूँ। और मैंने अपना अभी दूसरा फार्म बनाया, उसमें हाइट का बहुत और वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा है। फैंस भी मैंने इसमें सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन के लिए सीलिंग फैन लगा रखे थे। 42 के आसपास टोटल फैन लगे हुए थे, वो मैंने हटवा दिए हैं। उनका मुझे कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आया। तो ये तो रहा पहले सवाल का जवाब, हाइट कितनी है। एक भाई ने लिखा था कि ब्रॉयलर से लेयर में आए या नहीं। देखिए इसका जवाब मैं दे सकता हूँ, आ जाओ नहीं आओ, लेकिन इसका निर्धारण आप लोगों को अपने विवेक से ही करना पड़ेगा। आप लोगों की समझ, आप लोगों के विवेक से करना पड़ेगा। आप फिर से बताएं एक बार कि ब्रॉयलर फार्मिंग आज के दिन इंडिविजुअल के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है। फीड के रेट बहुत हाइक हो चुके हैं, हालांकि अच्छी अच्छी फीड बन गई है। एफसीआर बहुत अच्छा आता है, कम फीड में ज़्यादा वजन हो जाता है। पहले के जैसे नहीं है कि 3 किलो फीड खाएगी तो ही 2 किलो का मुर्गा होगा। आजकल तो 2500 ग्राम में, 2600 ग्राम में भी हो जाता है। अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गए, टॉनिक्स आ गए, लेकिन रेट आपके हाथ में नहीं है। आप अपना बच्चा तैयार कर सकते हैं, लेकिन रेट को कहाँ लेके जाएंगे। मान लो साल में 6 बार आपने फ्लोक, होता नहीं है पूरे साल में 6 बार रिप्लेसमेंट। मान लो कोशिश की आपने 6 बार रिप्लेस कर भी लिया, तो फिर भी आपको किस्मत आपकी साथ ना दे, आपको हर बार डाउन मिले, 3 बार अप 3 बार डाउन मिले, तो लास्ट में एवरेज लास्ट में बराबर निकल के आता है। अगर आपके एरिया में इंटीग्रेशन की सुविधा है कंपनी के साथ, तो आप अपनी मेहनत करो और अपनी मेहनत को आप बचा लेंगे। आप ब्रॉयलर फार्मिंग कर लो इंटीग्रेशन में, उसको बेकार नहीं कहूँगा। हाँ, लेयर फार्मिंग में आना है तो इसमें आप लंबे समय के लिए आए। एक कल मैं देख रहा था हमारे ग्रुप में बहस भी हो रही थी, तो एक बंधु ने सही जवाब दिया था कि लेयर फार्मिंग में आना है तो लंबे समय के लिए ही टिकना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस सबका अपना अपना है, किसी को ज़्यादा हो जाता है, किसी को नहीं भी होता, किसी को नुकसान भी हो जाता है, किसी को कम प्रॉफिट होता है।
अगला सवाल, एक भाई का कमेंट था कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने खाद की इनकम नहीं बताई। जो इनका नीचे से लेटर निकाला मैंने, लगभग 4 महीने में मैंने एक बार निकाला, उसकी इनकम मैंने नहीं बताई। तो भाई वो इनकम मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि जितना निकालने का खर्चा हुआ लेबर से, जितने मेरा मैन पावर इस्तेमाल हुआ, उतने का ही मेरा खाद बिका, बाकी कुछ बचा वो मैंने अपने खेतों में डाल लिया। तो उधर से मैं बिल्कुल लगभग बराबर सा ही रहा, तो वो इनकम मैंने इसलिए ऐड नहीं की। हालांकि हमारी तरफ 2000 से 2500 रुपये प्रति ट्रॉली के हिसाब से, ट्रैक्टर ट्रॉली वाली ट्रॉली के हिसाब से खाद बिक जाता है, पर निकालने में भी काफ़ी खर्चा हो जाता है। अगला सवाल है, एक साथी भाई ने पूछ रखा था कि पूरे साल का आपको अंडे का एवरेज रेट क्या मिला। देखो, अगर मैंने अपना फ्लोक निकाला पिछले साल, मैं पिछले साल का एवरेज रेट बता दूंगा आपको, और आप अगले साल की तुलना करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। हर साल रेट बदलता रहता है, हर साल फीड के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। एक बंदू पूछ रहा था कि प्रति एग कितना खर्चा आ जाता है, एक एग की कॉस्टिंग क्या पड़ती है। अब ये भी समय समय पे वेरी करती है। अब मान लो शुरुआत में आपकी मुर्गियां जवान हैं, नई हैं, अभी प्रोडक्शन पे आई हैं, पीक प्रोडक्शन है, आज आपका 2 रुपये 90 पैसे, 3 रुपये 10 पैसे इतना खर्चा हो रहा होगा। मैं बता दूं आपको कि 3 रुपये में अंडा तैयार हो जाता है। आप पूरे साल का हिसाब लगा लेंगे, क्योंकि हम गणित में बहुत तेज होते हैं और अपना हिसाब तुरंत बना लेते हैं कि 10,000 मुर्गियां होंगी, इतने % पे रहेंगे और इतना खर्चा आएगा, इतना एवरेज रेट है। आप एनईसीसी की वेबसाइट सारे देखते हैं, उस पर एवरेज रेट आप निकाल लेते हैं, हर मंथली एवरेज रेट होता ही है। और आदमी ऐसे पेपर पे करोड़पति बन जाएगा एक ही बैच में, लेकिन सच्चाई नहीं है वो। आज 3 रुपए का खर्चा हो रहा है एक अंडे पे, जैसे जैसे समय बीतेगा 50 60 70 हफ्ते की मुर्गियां होंगी, वो बढ़ते बढ़ते 4 4.5, कई बार तो प्रोडक्शन मान लो गलती से कोई बीमारी आ गई, एकदम से डाउन हो गया, फीड के रेट उतने ही है, 5 रुपए तक भी चला जाता है। तो ये तो रही अंडे की कॉस्टिंग की बात। आप अपने फ्लोक को अच्छा रखें, कॉस्टिंग रेट से काफ़ी कम ही रहेगी। घुमा फिरा के नहीं कहूँगा, ओवरऑल बता रहा हूँ। आपका फ्लोक अच्छा चल रहा है, आप बायोसिक्योरिटी का ध्यान बहुत अच्छे रख रहे हैं, और मुर्गी को क्या चाहिए, कितना फीड, कितना एनर्जी, कितना ग्राम प्रोटीन, कितना कैल्शियम, उस हिसाब से आप रेगुलरली दे रहे हैं, वैक्सीनेशंस कंप्लीट हो रही हैं, तो आपको अंडे का रेट जो मिलेगा उससे बहुत कम ही खर्चा लगेगा, आपको प्रॉफिट होगा ही। एक बंधु का सवाल था कि पूरे साल का फीड का एवरेज नहीं बताया जा सकता, क्योंकि मुर्गियां जब आप बच्चे चिक्स लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में चिक क्रम्स खिलाया जाता है, उसके बाद ग्रोवर खिलाया जाता है, फिर डेवलपर, फिर प्री लेयर, फिर फेज 1, फेज 2, फेज 3। हर की कंपोजिशन अलग अलग होती है, सबके अंदर सोया मक्का अलग अलग अनुपात में डाला जाता है, तो रेट घटते बढ़ते रहते हैं। अभी मेरी मुर्गियां फेज 1 के लायक है, मैं उनको फेज 1 खिला रहा हूँ। 1300 रुपये प्रति बैग मुझे कॉस्टिंग हो रही है, और रेडी फीड है, मैं अपनी नहीं बना रहा। आगे भविष्य में सोच रहे हैं खुद का बनाने का, जब भी होगा आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। तो फीड का रेट भी आज मैं बता दूं अपने यहाँ का, हरियाणा का, कि मेरे को 1300 रुपये प्रति बैग है। कोई भाई महाराष्ट्र में बैठा है, उसको क्या पता वो 1200 रुपये में मिल रहा हो, कोई भाई नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ ग्रेन्स नहीं होते, उसको वो बैग 1800 रुपये में मिले। तो आपको ऐसे हिसाब नहीं लग पाएगा। और सवाल पूछ लिया, ठीक है, मेरा काम था जवाब देना, मैंने दे दिया, लेकिन इस हिसाब से आप गणना ना करें। एक भाई का कमेंट आया था कि लेयर फार्मिंग करें या नहीं करें। जैसा मैंने पहले भी बताया भैया, देखो इसमें पैसा लगता है, काफ़ी लगता है, आप सब जानते हैं। हमारे ग्रुप में भी एक भाई बंधु हमारे बता रहे थे, इसार की तरफ से हैं जो, कि बहुत पैसा लगता है, इसमें आना है तो टिकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज फार्म खोल लिया, एक फ्लोक में आपको नुकसान हो गया, आपने बंद कर दिया, आपने ये सोचो, हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि एक किला बेचने की नौबत आ जाएगी। ऐसे नहीं है। आप इसमें आए, बनाएं, छोटे से शुरू करें। एकदम से नहीं कहूँगा 10,000 15,000 50,000 का बना लो। कुछ लोग कहते हैं कि कम से कम 10,000 का तो बनाओ। अरे भैया, 10,000 के जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम 10,000 का फ्लोक कैसे तैयार कर पाएंगे। उस पैसे को जोड़ हम सकते नहीं, इतना इकट्ठा हम कर सकते नहीं, तो क्यों ना सीखने के लिए 3,000 से शुरू किया जाए।
2,500 से शुरू किया जाए। खुद काम करें, खुद खाद निकाल लें, खुद फीड डाल लें, मैनुअल फीडिंग करें अपनी। इस बिजनेस में ज़रूर आएँ। 10,000 का हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएँ तो अगर आपकी इच्छा कर रही है इस बिजनेस में आने की, आप ज़रूर आएँ। कोई 3,000 से शुरू करें, आप इवन 2,000 का बनाएं। आप फीड भी खुद का बना सकते हैं 2,000 के लिए भी। मैं नहीं मानता कि हमारे पास 10,000, 15,000, 20,000 मुर्गियां हैं तो हम खुद का फीड बनाएं। आप लेयर कंसंट्रेट यूज करें, बाजरा आपके आसपास अवेलेबल हो जाए तो आप बाजरा यूज करें। छोटी चक्की लगा लें, आप घर में जो चक्की होती है उसको ग्राइंड करके उसका दलिया बना के वो इस्तेमाल करें। पैसा कमाने वाले के लिए अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप मेहनत करेंगे तो पैसा जरूर मिलेगा। लंबा टिकना पड़ेगा। 2,000 से 3,000, 3,000 से 5,000, 5,000 से 50,000 कब बन जाएगा हमें समझ भी नहीं आएगा। तो ये तो आपके सवाल। अगर कुछ भी सवाल बच गए हों तो आप कमेंट कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब करवा दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चलते चलते फार्म की अपडेट दे दूं। फार्म खाली हो चुका है, जैसे पीछे दिख रहा है। क्लीनिंग स्टार्ट है, अभी साफ सफाई कर रहे हैं। ब्रूडिंग में अगले चिक्स आने में लगभग 1 महीना बचा है। इसी के अंदर मैं ब्रूडिंग करूंगा। केज कहाँ तक निकालते हैं वो प्लानिंग अभी हुई नहीं है। देखते हैं इनके साथ ही ब्रूडिंग करें या निकालने पे करें, वो आपके साथ सब साझा किया जाएगा। और अपने अभी ऑनगोइंग फ्लो का जो मेरा हाईलाइन का है 180 दिन का हो गया है, उसकी अपडेट के साथ जल्दी ही वीडियो लेके आएंगे। नमस्कार।